एमएसएमई ग्रोथ सर्कल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम जिस विषय का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो ग्राहकों को आकर्षित करने की एक ऐसी क्रांतिकारी रणनीति है जो किसी भी छोटे या मध्यम व्यवसाय के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकती है। हमारा पूरा फोकस आज इस बात पर रहेगा कि कैसे कैसे व्यवसाय 97% कोल्ड ट्रैफिक को, यानी उन अपरिचित लोगों को, अपने पक्के ग्राहकों में बदल सकते हैं जिन्हें अक्सर बाजार में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। एकदम सही कहा आपने। और आज के इस विश्लेषण को तैयार करने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण स्रोतों का अध्ययन किया है, जैसे कि उपभोक्ता मनोविज्ञान यानी कंज्यूमर साइकोलॉजी, मार्केटिंग फनल कैसे काम करते हैं, जागरूकता पिरामिड और विशेष रूप से छोटे व्यवसायों या कह लें एमएसएमई के लिए बिक्री बढ़ाने की प्रमाणित रणनीतियों से जुड़े दस्तावेज और एक बहुत ही विस्तृत वीडियो ट्रांसक्रिप्ट। तो बेसिकली हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे कैसे वैल्यू इन एडवांस या अग्रिम मूल्य देने की रणनीति अपनाकर कोई भी व्यवसाय अपने ग्राहकों की संख्या को 3 गुना तक बढ़ा सकता है। वो भी विज्ञापन के बजट को बिना बढ़ाए। एग्जैक्टली, बिना विज्ञापन बजट बढ़ाए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझते हैं। इस रिसर्च को पढ़ते समय मेरे सामने एक आंकड़ा आया जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। वो 3% वाला आंकड़ा। हाँ, किसी भी बाजार में, चाहे वो कपड़े का व्यापार हो, कोई सीए फर्म हो या फिर रियल एस्टेट हो, केवल 3% लोग ही तुरंत खरीदारी करने के लिए तैयार होते हैं। सिर्फ 3%। और यहीं से सारी परेशानी शुरू होती है। मतलब ज्यादातर व्यवसाय अपना पूरा समय, अपनी पूरी ऊर्जा और मार्केटिंग का सारा बजट केवल इसी 3% हिस्से पे खर्च कर रहे हैं। जी, मार्केटिंग मनोविज्ञान में इसे अवेयरनेस पिरामिड या जागरूकता पिरामिड के जरिए बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये पिरामिड संभावित ग्राहकों को 4 मुख्य चरणों में बांटता है। सबसे ऊपर ये 3% हिस्सा है, ये वो लोग हैं जो अभी इसी वक्त खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यानी ये वो लोग हैं जो गूगल पर जा रहे हैं और सीधे टाइप कर रहे हैं बेस्ट सीए नियमी या बाय कस्टम फर्नीचर ऑनलाइन। एकदम सही। ये सक्रिय रूप से समाधान खोज रहे हैं और अलग-अलग जगहों से कोटेशन मांग रहे हैं। अब समस्या ये है कि इस 3% के लिए बाजार में हर कोई लड़ रहा है। हर कोई बस उन्हीं के पीछे भाग रहा है। बिल्कुल। यहाँ प्रतिस्पर्धा का स्तर इतना अधिक होता है कि इसे एक तरह का खूनी बाजार कहा जा सकता है। हर कोई एक दूसरे को पछाड़ने में लगा है। हाँ। और इसी वजह से विज्ञापनों पर प्रति क्लिक लागत, जिसे हम सीपीसी कहते हैं, वो आसमान छूने लगती है। तो अगर हम इसे एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझें, मान लीजिए शहर में 2 स्थानीय सीए फर्म हैं। ठीक है। दोनों ही गूगल पर उस 3% वाले कीवर्ड के लिए विज्ञापन चला रहे हैं। एक कहता है मैं इस क्लिक के लिए 50 रुपए दूंगा, दूसरा कहता है मैं 60 रुपए दूंगा। अंत में फायदा किसका हो रहा है? सिर्फ गूगल का। और इन छोटे व्यवसायों का मार्जिन पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और यही वो कारण है कि ज्यादातर व्यवसायों का विकास एक स्तर पर जाकर रुक जाता है, एक प्लेटो आ जाता है। क्योंकि उनका बजट खत्म हो जाता है। बिल्कुल। वे केवल इसी महंगे और छोटे से हिस्से के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन व्यापार को बढ़ाने का असली खजाना तो पिरामिड के नीचे के हिस्से में है। तो चलिए उस खजाने की बात करते हैं। पिरामिड में इस 3% के ठीक नीचे क्या है? इस 3% के नीचे 17% लोग होते हैं जो जानकारी जुटाने की स्थिति में है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग मोड। हाँ, ये लोग बिल्कुल विंडो शॉपर्स की तरह होते हैं। वे लेख पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कीमतों की तुलना कर रहे हैं, लेकिन अभी वे किसी भी सेल्स टीम से बात करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति जिसे अपनी दुकान का इंटीरियर बदलना है, वो इंटरनेट पर डिजाइन देख रहा है, पेंट के शेड्स चेक कर रहा है, लेकिन अभी उसने किसी ठेकेदार को कॉल करने का मन नहीं बनाया है। बिल्कुल सही। और इसके बाद पिरामिड का अगला 20% हिस्सा आता है। ये वो लोग हैं जो समस्या के प्रति जागरूक हैं, प्रॉब्लम अवेयर। जी, उन्हें अपनी समस्या का पता है, लेकिन वे अभी सक्रिय रूप से कोई समाधान नहीं खोज रहे हैं। मतलब उन्हें पता है कि उनकी फैक्ट्री की मशीनें पुरानी हो गई हैं, बार बार खराब हो रही हैं। हाँ, लेकिन वे बस काम चला रहे हैं। उन्होंने अभी तक नई मशीन खरीदने के बारे में कोई खोजबीन शुरू नहीं की है। एकदम सही। वो बस उस दर्द के साथ जी रहे हैं। और फिर आता है पिरामिड का सबसे निचला और सबसे बड़ा हिस्सा, जो कि 60% है। हाँ, पूरे 60% लोग जो अपनी समस्या से पूरी तरह से अनजान हैं। अनअवेयर। जी,
उन्हें ये एहसास तक नहीं है कि उनके व्यवसाय या उनके जीवन में कोई ऐसी कमी है जिसे सुधारा जा सकता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर 60% लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें कोई समस्या है, तो वे हमारे ग्राहक कैसे बन सकते हैं? मतलब क्या उन पर समय लगाना बेकार नहीं है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन डेटा दिखाता है कि यदि सही दृष्टिकोण अपनाया जाए तो ये अनजान लोग किसी भी उत्पाद या सेवा के लिए सबसे बेहतरीन और वफादार ग्राहक साबित होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप उन्हें उनकी अनजान समस्या से अवगत कराते हैं और फिर समाधान देते हैं, तो उनके लिए आप ही एकमात्र विकल्प बन जाते हैं। आप प्रतिस्पर्धा से पूरी तरह बाहर हो जाते हैं। वाह! तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि व्यवसाय केवल 3% सक्रिय खरीदारों के पीछे भागकर अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। असली अवसर उस बाकी 97% कोल्ड ट्रैफिक में छिपा है। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती अक्सर देखने को मिलती है। इस 97% ट्रैफिक को हम उन 3% वाले लोगों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, सही कहा ना? ये मार्केटिंग की दुनिया की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। लोग उस 97% भीड़ के सामने एक विज्ञापन रख देते हैं जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, अभी खरीदें, कोटेशन प्राप्त करें या हमसे संपर्क करें। हाँ, बाय नाउ। अब जरा सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो केवल जानकारी जुटा रहा है या जिसे अपनी समस्या का पूरी तरह से अंदाजा भी नहीं है, उसके लिए सीधे किसी सेल्स टीम के सामने बैठना कितना डरावना और दबाव वाला अनुभव हो सकता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आप किसी मॉल में बस यूं ही टहल रहे हो, आप सिर्फ डिस्प्ले में लगे कपड़े देख रहे हैं और अचानक एक सेल्समैन आपके पास आके सीधा पूछे कि बताइए आप कितने हजार का सामान खरीदेंगे, अभी बिल बना दूं? बिल्कुल। ये बहुत अजीब है और कोई भी व्यक्ति वहां से तुरंत भाग जाना चाहेगा। एकदम यही होता है डिजिटल दुनिया में। जब आप 97% लोगों को सीधे कोटेशन का बटन दिखाते हैं, वे आपकी वेबसाइट से तुरंत बाउंस हो जाते हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसीलिए इन संभावित ग्राहकों के लिए अग्रिम रूप से कुछ उपयोगी देने की रणनीति अपनानी चाहिए, जिसे हम आम भाषा में वैल्यू इन एडवांस कहते हैं। जी। तो ये अग्रिम वैल्यू दी कैसे जाती है? इसे लागू करने का सबसे बेहतरीन तरीका है उन्हें शिक्षित करने वाला कंटेंट प्रदान करना, एजुकेशनल कंटेंट। ओके। उन्हें सीधे अपनी सेवाएं बेचने के बजाय उन्हें फ्री रिपोर्ट्स, गाइड्स या कोई चेकलिस्ट दी जानी चाहिए जो उनकी किसी सबसे बड़ी समस्या का तुरंत समाधान करती हो। इसका मनोविज्ञान बहुत ही गहरा है। जब कोई व्यवसाय बिना कुछ बेचे मुफ्त में कोई मूल्यवान जानकारी देता है तो वह एक सुरक्षित और बिना दबाव वाला माहौल बनाता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे दस्तावेजों में एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा का जिक्र किया गया है, हैंड रेजिंग या हाथ उठाने की अवधारणा। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे इंटरनेट की इतनी बड़ी अंधी भीड़ में जब कोई संभावित ग्राहक आपकी वह फ्री रिपोर्ट डाउनलोड करता है तो वो असल में भीड़ में अपना हाथ उठाकर अपनी रुचि जाहिर कर रहा होता है। और यहीं पर सही विषय का चयन करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। विषय कैसा होना चाहिए? आपका विषय ऐसा होना चाहिए जो लक्षित दर्शकों की सबसे ज्वलंत समस्या, उनकी सबसे बड़ी परेशानी को संबोधित करे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई रियल एस्टेट एजेंट है। अगर वो विज्ञापन देता है कि मुझसे घर खरीदें, मैं सबसे अच्छा एजेंट हूं, तो वो केवल 3% को आकर्षित करेगा जो तुरंत घर खोज रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर वो एक फ्री गाइड ऑफर करता है जिसका शीर्षक है शहर में प्रॉपर्टी खरीदते समय होने वाली 5 सबसे बड़ी गलतियां जो आपके लाखों रुपए डुबा सकती हैं, तो क्या होगा? अरे वाह! तब वो 17% जानकारी जुटाने वाले और 20% समस्या के प्रति जागरूक लोग भी उस गाइड को डाउनलोड करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वे गलतियां करने से और अपने पैसे डुबाने से डरते हैं। ये बहुत ही तार्किक बात है। जी। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक डर भी आ रहा है। कैसा डर? अगर कोई छोटा व्यापारी अपनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी और अपनी विशेषज्ञता मुफ्त में एक गाइड के रूप में दे दे, तो क्या ग्राहक उस जानकारी को लेकर किसी सस्ते प्रतियोगी के पास नहीं चला जाएगा? ये डर बहुत से व्यवसायियों को होता है, लेकिन मानव मनोविज्ञान इसके बिल्कुल विपरीत काम करता है। अच्छा। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे पारस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी कहते हैं। जब आप किसी को बिना किसी स्वार्थ के इतनी उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी मुफ्त में देते हैं, तो वो व्यक्ति आपके प्रति कृतज्ञ महसूस करता है। वो ऑब्लाइज्ड फील करता है। वो आप पर एक विशेषज्ञ के रूप में भारी मात्रा में विश्वास करने लगता है।
उसे लगता है कि अगर इनकी मुफ्त जानकारी मेरी इतनी मदद कर सकती है तो इनकी सशुल्क सेवाएं कितनी बेहतरीन होंगी। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। वो सस्ते प्रतियोगी के पास जाने के बजाय आपके पास आना पसंद करेगा, क्योंकि आपने उसका विश्वास जीता है। मतलब विश्वास ही असली सौदा है। एकदम सही। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ग्राहक ने वो रिपोर्ट डाउनलोड कर ली, उसने अपना नाम और ईमेल दे दिया। अब आगे क्या अब हमारी सेल्स टीम को उसे तुरंत कॉल कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर लोग यहीं फिसल जाते हैं। वे रिपोर्ट डाउनलोड होते ही तुरंत फोन उठाकर अपनी सेल्स पिच शुरू कर देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपने जो विश्वास बनाया था वो उसी पल टूट जाएगा। संभावित ग्राहकों को सीधे सेल्स टीम के पास कभी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ये फिर से वही मॉल वाले आक्रामक सेल्समैन जैसा माहौल बना देगा। एग्जैक्टली। इसके बजाय इस रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। नर्चरिंग। जी, इसे हम नर्चरिंग कहते हैं, यानी ग्राहक के साथ एक रिश्ता विकसित करना। और इसके लिए ईमेल श्रृंखला, वेबिनार, छोटे वीडियो कोर्सेज और विशेष रूप से VSL का उपयोग किया जाता है। तो ये जो VSL यानी वीडियो सेल्स लेटर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम वीडियो में चिल्ला कर सामान बेच रहे हैं, आज ही खरीदें टाइप? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अच्छे VSL का उद्देश्य कोई हार्ड सेल यानी दबाव डालकर बेचना नहीं होता है। तो फिर VSL में क्या होता है? इसका काम उस संभावित ग्राहक को और अधिक शिक्षित करना, आपकी पूरी कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से बताना और उन्हें लगातार मूल्य प्रदान करते रहना है। ये एक भावनात्मक यात्रा है। पहले दिन उन्होंने आपकी गाइड पढ़ी, तीसरे दिन आपने उन्हें एक मददगार ईमेल भेजा, 5वें दिन उन्होंने आपका एक वीडियो देखा जहां आप किसी जटिल समस्या को आसानी से सुलझा रहे हैं। तो ये एक तरह से ग्राहक का हाथ पकड़कर उसे एक सफर पर ले जाने जैसा है। बिल्कुल। जहां हर कदम पर उसका आपके ऊपर विश्वास और गहरा होता जा रहा है, और जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब आप उसे एक सॉफ्ट ऑफर देते हैं। सही कहा। सॉफ्ट ऑफर का मतलब है कि वीडियो के अंत में आप उन्हें सीधे क्रेडिट कार्ड निकालने के लिए नहीं कहते। तो क्या कहते हैं? आप उन्हें अगले तार्किक कदम के लिए आमंत्रित करते हैं, जैसे कि एक वैल्यू ड्रिवन सेल्स कॉल। आप कह सकते हैं, अगर आप इस रणनीति को अपने व्यापार में लागू करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ एक 30 मिनट के स्ट्रैटेजी सेशन के लिए जुड़ सकते हैं। और ये पुरानी कोटेशन कॉल से बिल्कुल अलग है। बहुत अलग है। पहले फोकस इस बात पे होता था कि मैं आपको अपनी सर्विस कैसे बेचूं, लेकिन अब फोकस इस बात पर है कि हम आपकी स्थिति का आकलन कैसे कर सकते हैं। इस तरह की कॉल का सबसे परिवर्तनकारी हिस्सा यही है। एक वैल्यू ड्रिवन कॉल में सारा ध्यान संभावित ग्राहक की स्थिति को गहराई से समझने, उसकी कमियों को पहचानने और उसे एक स्पष्ट रास्ता दिखाने पर होता है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर हमारे स्रोतों में एक बहुत ही कड़ा नियम है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आया। वो नियम क्या है? नियम यह है कि 30 मिनट का वो स्ट्रैटेजी सेशन खत्म होने पर संभावित ग्राहक को ये महसूस होना चाहिए कि उसे कुछ नया सीखने को मिला है। उसकी स्थिति कॉल शुरू होने से पहले की तुलना में काफी बेहतर होनी चाहिए। भले ही वो अंततः आपके साथ काम करने का फैसला करें या ना करें। और जब आप इस स्तर की ईमानदारी और मूल्य प्रदान करते हैं तो बिक्री एक दबाव वाली घटना नहीं रह जाती। हाँ, बल्कि ये एक स्वाभाविक अगला कदम बन जाती है। ग्राहक खुद आपसे पूछना चाहेगा कि हम साथ मिलकर काम कैसे शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब आइए उस हिस्से पर आते हैं जो इस पूरी रणनीति का सबसे बड़ा अहम मोमेंट है। गणित वाला हिस्सा। जी हाँ, इस पूरी प्रक्रिया का गणित, अनलिमिटेड स्केल एंड द मैथ। जब मैंने इस गणितीय तुलना को देखा तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि क्यों पुराने तरीके अब काम नहीं कर रहे हैं। जरूर। ये गणित ही इस रणनीति की वास्तविक शक्ति को साबित करता है। आइए इसे बहुत ही आराम से कदम दर कदम समझते हैं। जी, चलिए दोनों तरीकों की तुलना करते हैं। ठीक है। मान लीजिए हम पुराने पारंपरिक तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं। आप विज्ञापन पर पैसा खर्च करते हैं और 100 लोग आपकी वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर आते हैं। वहां एक बड़ा सा बटन है जिस पर लिखा है कोटेशन प्राप्त करें या हमसे संपर्क करें। अब डेटा के अनुसार ऐसे पेज पर औसतन 4% कन्वर्जन होता है। जी, इसका मतलब है कि 100 में से केवल 4 लोग अपनी जानकारी भरते हैं, बाकी 96 लोग चले जाते हैं। और ये जो 4 लोग हैं, ये वही 3% वाले सक्रिय खरीदार हैं जो अभी खरीदारी करने के मूड में हैं। एग्जैक्टली। अब आपकी सेल्स टीम इन 4 लोगों से बात करती है। क्योंकि ये लोग सक्रिय रूप से समाधान खोज रहे हैं तो क्लोजिंग रेट अच्छा होता है।
मान लीजिए 25%। जो कि काफी अच्छा नंबर है। हाँ, तो 4 लोगों का 25% हुआ एक पक्का ग्राहक। यानी आपने 100 लोगों को वेबसाइट पर लाने का पैसा खर्च किया और अंत में आपको सिर्फ एक ग्राहक मिला। यह वो पारंपरिक तरीका है जिससे आज ज्यादातर बाजार काम कर रहा है। विज्ञापनों का बहुत बड़ा हिस्सा उन 96 लोगों पर बर्बाद हो जाता है जो बिना कुछ किए लौट गए। बिल्कुल। अब नए तरीके पर आते हैं, जहां हम पहले वैल्यू दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। उन्हीं 100 विजिटर्स को हम कोटेशन प्राप्त करें कि डरावने बटन के बजाय एक बेहद उपयोगी फ्री रिपोर्ट, चेकलिस्ट या गाइड ऑफर करते हैं। क्योंकि ये मुफ्त है, इसमें कोई जोखिम नहीं है और कोई सेल्समैन पीछे नहीं पड़ा है, तो कन्वर्जन रेट 4% की बजाय 30% या उससे भी अधिक हो जाता है। तो अब आपके पास उन 100 में से 30 लोगों के नाम और ईमेल आ गए हैं जिन्होंने अपनी रुचि दिखाई है। बिल्कुल। अब हमारे पास 30 लीड्स हैं और यहीं पर वो नर्चरिंग प्रक्रिया काम आती है। जी। इन 30 लोगों को हम अगले कुछ हफ्तों तक वीडियो और ईमेल के जरिए शिक्षित करते हैं। अब चूंकि ये सभी लोग तुरंत खरीदने वाले नहीं हैं, इनमें से कुछ 17% वाले हैं, कुछ 20% वाले हैं। तो यहाँ क्लोजिंग रेट थोड़ा कम होगा। सही है, क्योंकि वे सभी अभी तुरंत निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ हमारा क्लोजिंग रेट 25% की बजाय केवल 10% ही रहता है। लेकिन जरा गणित देखिए, 30 लीड्स का 10% होता है 3 पक्के ग्राहक। वाह! तो आपने विज्ञापन पर उतना ही पैसा खर्च किया, उतने ही 100 लोग आपकी वेबसाइट पर आए, लेकिन जहां पुराने तरीके से आपको सिर्फ एक ग्राहक मिल रहा था, नए तरीके से आपको 3 ग्राहक मिल रहे हैं। आपका व्यवसाय बिना विज्ञापन का बजट बढ़ाए सीधा 3 गुना हो गया। ये गणित इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि ये रणनीति कितनी शक्तिशाली है। हमारे अध्ययन में एक मार्केटिंग विशेषज्ञ की केस स्टडी भी शामिल है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस सटीक फॉर्मूले का उपयोग करके विज्ञापनों पर लगभग $250 मिलियन खर्च किए। 250 मिलियन? हाँ, और इसके परिणाम क्या थे? उन्होंने 1000 से अधिक विभिन्न बाजारों में अपने ग्राहकों के लिए $7.8 बिलियन से अधिक की भारी भरकम बिक्री उत्पन्न की। $7.8 बिलियन। हाँ, ये कोई छोटी रकम नहीं है। बिल्कुल नहीं। और उनका सारा रहस्य यही था, उन 97% ठंडे बाजार को लक्षित करना, उन्हें शिक्षित करना और पहले से मूल्य प्रदान करना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही आम धारणा सामने आती है। जब भी मैं किसी छोटे व्यवसायी से बात करता हूँ, जैसे कोई स्थानीय मैन्युफैक्चरर हो गया या कोई बुटीक चलाने वाला, तो उनका पहला रिएक्शन होता है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा बिजनेस अलग है, मेरी इंडस्ट्री में ये काम नहीं करेगा, यह सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों के लिए है। ये बहुत ही स्वाभाविक सी शंका है। कोई भी बदलाव शुरू में संशय पैदा करता है, लेकिन ये पूरी तरह से एक मिथक है। मिथक कैसे है? ये रणनीति दुनिया के हर बाजार, हर इंडस्ट्री और हर बिजनेस मॉडल में इसलिए काम करती है क्योंकि ये किसी विशेष सॉफ्टवेयर या डिजिटल हैक पर निर्भर नहीं है। अच्छा, ये सार्वभौमिक मानव मनोविज्ञान पर आधारित है। मतलब इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, कैसे वो विश्वास बनाता है, ये हर जगह हर इंसान में एक समान है। बिल्कुल। चाहे आप कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, घर बेच रहे हो या कोई छोटी सी सीए फर्म चला रहे हो, हर उद्योग में बाजार की संरचना एक जैसी ही होती है। पिरामिड वाली संरचना। जी। कुछ लोग अभी खरीदना चाहते हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी केवल विचार कर रहे हैं या समस्या से जूझ रहे हैं। जो भी इन विचार करने वाले लोगों को सबसे अच्छी तरह शिक्षित करेगा, वे उसी से खरीदेंगे। इसका मतलब है कि ये छोटे व्यवसायों को एक बहुत बड़ी आज़ादी देता है। कैसी आज़ादी? देखिए, आज ज्यादातर छोटे व्यवसायी इस बात से परेशान रहते हैं कि गूगल पर उनके उत्पाद को खोजने वाले लोग बहुत कम हैं, सर्च वॉल्यूम कम है। हाँ। और उन कुछ खोजों के लिए भी भारी प्रतिस्पर्धा है। लेकिन इस रणनीति के साथ वे उन सीमित खोजों के मोहताज नहीं रह जाते। सही कहा। इसके बजाय वे एक ऐसे विशाल बाजार में प्रवेश कर सकते हैं जो असीमित है, अनलिमिटेड स्केल। अनलिमिटेड स्केल। जब आप 60% अनजान लोगों को जागरूक करके अपना ग्राहक बना सकते हैं, तो आप अपने बिजनेस का असीमित विस्तार कर सकते हैं। आप बाजार की मांग पर निर्भर रहने के बजाय खुद बाजार की मांग पैदा कर रहे होते हैं। संक्षेप में कहें तो जो व्यवसाय लोगों की समस्याओं को सबसे अच्छी तरह से समझकर
उन्हें बिना किसी दबाव के हल करने में मदद करेगा, वही बाजार पर राज करेगा। यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सार है। तो इस विस्तृत विश्लेषण से जो सबसे बड़े निष्कर्ष निकल कर आते हैं वे बहुत स्पष्ट हैं। बाजार में सफलता पाने का असली तरीका जबरदस्ती बेचना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ग्राहकों को डराना, उन पर दबाव डालना या बस चिल्ला कर मुझसे खरीदें कहना अब काम नहीं करता। असली तरीका है बिना किसी अपेक्षा के उन्हें शिक्षित करना और पहले से ही उनके जीवन या व्यापार में एक वास्तविक मूल्य यानी वैल्यू जोड़ना। जो भी लोग आज इस चर्चा को सुन रहे हैं, विशेषकर जो छोटे और मध्यम व्यवसायों से जुड़े हैं, उनके लिए यह दृष्टिकोण सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव साबित होना चाहिए। पैराडाइम शिफ्ट? जी, यह एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट है। यह समझने का समय आ गया है कि अब असली प्रतियोगिता उन 3% सक्रिय खरीदारों के लिए आपस में लड़ने में नहीं है। असली प्रतियोगिता इस बात की है कि उस बाकी बचे 97% विशाल बाजार को सबसे बेहतरीन शिक्षा और सामग्री कौन प्रदान कर सकता है। ये सच में पूरी तरह से खेल बदलने वाली बात है। और इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा और सोचने लायक विचार छोड़ना चाहता हूँ। जी बताइए। जरा सोचिए, यदि भविष्य में बाजार का हर एक व्यवसाय इस रणनीति को अपना ले, यदि कल को हर छोटा बड़ा व्यापारी अपने ग्राहकों को जबरदस्ती बेचने के बजाय केवल शिक्षित करने और पहले से फ्री वैल्यू देने पर ध्यान केंद्रित करने लगे, बहुत ही दिलचस्प स्थिति होगी। तो ऐसे भविष्य में एक ब्रांड खुद को दूसरों से अलग कैसे साबित करेगा? क्या तब दी जाने वाली उस शिक्षा की गुणवत्ता और आपकी नीयत ही बाजार की नई करेंसी बन जाएगी? ये निश्चित रूप से भविष्य के व्यापार जगत के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक और विचारोत्तेजक प्रश्न है। जी। जिस दिन हर कोई शिक्षित करने लगेगा, उस दिन जीत उसी की होगी जिसकी शिक्षा में सबसे ज्यादा गहराई और सच्चाई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।